Please do like, share, comment and subscribe to make me happy. दूध की बोतल ऐसे गर्मी के मौसम में ठंडी ठंडी दूध की बोतल। उड़ता हुआ तोता वहाँ आता है। कौवे कौवे, जल्दी से मुझे एक ठंडी ठंडी दूध की बोतल दे दो। बहुत गर्मी है, गर्मी से मेरा शरीर तप रहा है। दो दो, जल्दी दो। अरे हाँ हाँ, ये लो ठंडी ठंडी दूध की बोतल लो और ठंडी ठंडी दूध पियो। इस गर्मी के मौसम में केवल 50 रुपए में एसी का मजा लो। ये एसी का मजा देती है मेरी ठंडी ठंडी दूध की बोतल। और फिर तोता एक दूध की बोतल लेकर पीने लगता है। वह तो एक ही बार में सारा दूध पी जाता है। कालू कौवे का दूध का धंधा बहुत अच्छी तरह से चल रहा था, क्योंकि उसके पास इस गर्मी के मौसम में बहुत सारे ग्राहक दूध पीने आया करते थे। पीने पीने और पी ले, अगर नहीं पिएगी तो मैं तुझे और मारूंगी। पी ले, जल्दी पी ले। इस तरह गोरी कौवी मार मार कर अपनी गाय को पानी पिला रही थी। अरे पी ले कलमुही, पी ले। अगर नहीं पीना तो तेरी पिटाई मैं और करूंगी और दूंगी तुझे पानी पीने, जल्दी पी ले। कालू कौवा भी दूध बेचकर वापस आ जाता है। अरे गोरी, क्यों मार रही हो इसे? कालू, ये गाय बहुत कम पानी पीती है। अगर थोड़ा पानी पिएगी तो दूध कैसे देगी ये गाय? गोरी, इसे मार मार कर पानी पिलाने से ज्यादा अच्छा है कि तुम एक बाल्टी पानी दूध में ही मिला दिया करो। वैसे भी ज्यादा पानी पिएगी तो ये गाय थोड़ी ना ज्यादा दूध देने लगेगी। दिन गुजरते गए और कौवा और कौवी अपनी ठंडी ठंडी दूध की बोतल को बेचकर दिन ब दिन अमीर होते चले गए। मगर जैसे जैसे दिन गुजरता गया वैसे वैसे उसकी गाय भी दूध कम देने लगी। गोरी, अब क्या होगा? अब तो हमारी गाय का दूध बहुत कम हो गया है। कालू, मैं भी बहुत चिंतित हूँ। मुझे तो अभी अपने लिए एक सोने का हार भी लेना है। और फिर तभी ही उनके दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। कालू कौवा दरवाजा खोलता है। मामा जी, आइए आइए, आप अंदर आ जाइए। भांजे, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। मेरे घर पर तो बहुत गर्मी लग रही है। सोचा कि भांजे के घर पर जाता हूँ और 2-4 दिन ठंडी ठंडी गाय का दूध पीकर आता हूँ। और फिर कालू और उसका मामा घर के अंदर चले जाते हैं। मामा जी, अब हम आपको क्या ही ठंडी ठंडी दूध पिलाएंगे। हमारी गाय ने तो दूध देना ही बहुत कम कर दिया है। धंधा भी बंद हो गया है। नहीं तो दूध की ठंडी ठंडी बोतलें बेचकर बहुत मुनाफा आया करता था। मेरे पास एक उपाय तो है जिससे दूध बिना गाय का ही बन जाएगा। मामा जी, जल्दी बताइए, क्या उपाय है? केमिकल वाला दूध। मुझे पता है कि केमिकल वाला दूध कैसे बनाते हैं। तो फिर नेक काम में देरी कैसी? मामा जी, आप ना कल ही केमिकल वाला दूध बनाकर हमें दे दे और कालू कल से ही अपना धंधा शुरू कर देगा। और फिर अगले ही दिन कालू का मामा अपने घर से केमिकल ले आता है और एक बाल्टी पानी में उस केमिकल वाले दूध को मिलाकर उसमें सफेद पाउडर मिलाकर एक बाल्टी दूध तैयार कर लेता है। ना चारा डालने की टेंशन और ना ही गोबर उठाने की मशक्कत। अब तो मुफ्त में बनेगा ये केमिकल वाला दूध। मामा जी, अब ना आप हमारे ही घर में रहा करिए। आप रोज कालू को ये केमिकल वाला दूध बनाकर दे दिया करिएगा। कालू पूरे जंगल में ये दूध बेच देगा। और फिर कालू कौवा उन केमिकल वाले दूध को बोतल में भरकर अपना ठेला लेकर जंगल में घूम घूम कर आवाज लगाते हुए आगे बढ़ रहा था। दूध की बोतलें, ठंडी ठंडी दूध की बोतलें। कौवे भैया, बहुत गर्मी है, मुझे एक बोतल दूध की दे दो। और चिड़िया कालू कौवे से केमिकल वाला दूध ले लेती है और कालू कौवा दूध देकर वहाँ से आगे बढ़ जाता है। फिर बुलबुल भी कालू कौवे से केमिकल वाला दूध लेकर पी लेती है और मैना भी। इस तरह जंगल के हर एक पक्षी ने कालू कौवे के दिए हुए केमिकल वाले दूध पी लिए थे। हाय हाय, मेरे पेट में बहुत दर्द है। न जाने उस कालू के बच्चे ने दूध में क्या मिलाया हुआ था। तभी वहाँ बुलबुल भी रोती हुई चिड़िया के पास आती है। चिड़िया चिड़िया, जब से उस कौवे से मैंने दूध लेकर पी है तब से मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया है। मैं तो दर्द से मरी जा रही हूँ।
बुलबुल बहन, क्या बताऊं, मेरे साथ भी ऐसा ही है। ये कौवे का बच्चा ना जाने जंगल के पक्षियों को क्या मिलाकर पिला रहा है। मुझे इसका उपाय करना होगा। और फिर कबूतर जंगल के फूड इंस्पेक्टर को कॉल मिलाता है। इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर, हमारे जंगल में एक कौवे की दूध वाली बोतल पीकर जंगल के सभी पक्षियों को पेट में दर्द शुरू हो रहा है। अच्छा, ये बात है, रुको, वो कौवा जरूर पकड़ा जाएगा। और फिर फूड इंस्पेक्टर आकर कौवे का दूध चेक करती है। मेरी मेरी अपनी गाय है, ये बहुत अच्छी क्वालिटी की दूध है। ये केमिकल वाला दूध पिलाकर तुम जंगल के पक्षियों को बीमार कर रहे हो कौवे, अब तो तुम्हें जेल की हवा खानी पड़ेगी। और फिर वहाँ पुलिस आ जाती है। पुलिस जी, मेरे मामा जी को पकड़िए, उन्होंने ही बनाई है ये केमिकल वाली दूध। और फिर पुलिस कालू कौवे के घर जाती है। यही है मेरा मामा जो केमिकल वाला दूध बनाता है। पुलिस पुलिस, अरे मेरा क्या कसूर है? इस कौवे को पकड़ो जो मुझसे गलत काम करवाती है। अरे अरे बूढ़े मामे, शर्म करो, मैंने कब कहा तुम्हें ऐसा। मगर पुलिस तो किसी की एक नहीं सुनती और वह तीनों को कैद खाने में डाल देती है। तीनों बुरे कौवों को उनके बुरे किए की सजा मिल जाती है। जग्गू कौवा बहुत शरारती था। वह इतना शरारती था कि जंगल के हर एक पक्षी उससे परेशान थे। यही वजह थी कि जंगल का कोई भी नन्हा पक्षी उसके साथ खेलने नहीं जाता था। मम्मा मम्मा, मैं तोते अंकल के बाग से आम खाने जा रहा हूँ। जग्गू बेटा, ध्यान से जाना, उस मोटी चोंच वाले तोते को पता चल गया है कि तुम बहुत शरारती हो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम पकड़े जाओ। मम्मा, मैं आपका बेटा हूँ। अरे अगर पकड़ा गया तो कोई ना कोई जुगाड़ तो मैं लगा ही लूँगा। ऐसा कहते हुए जग्गू कौवा अपने घर से बाहर निकलता है। मम्मा मम्मा, मैं नदी से पानी पीने जाऊँ? हाँ बेटा, जाकर पी आओ, मगर याद है ना मेरी बात, उस शरारती जग्गू कौवे से दूर ही रहना। ठीक है मम्मा, मैं नहीं जाऊँगा उस जग्गू के पास। और फिर कुक्कू अपने घर से बाहर निकलता है। वह नदी की ओर जा ही रहा था कि रास्ते में उसे जग्गू कौवा मिलता है। कुक्कू कुक्कू, कहाँ जा रहे हो? मैं नदी से पानी पीने जा रहा हूँ। मैं तो मीठे मीठे आम खाने जा रहा हूँ। तोते अंकल ने मुझे बुलाया है। अच्छा, तोते अंकल के बाग में आम पक गए हैं क्या? अरे कब का तोते अंकल के बाग में आम पक गए। तभी तो तोते अंकल ने मेरे घर पर आकर मेरी मम्मा से कहा कि जग्गू को मेरे बाग में भेज दे, आकर वह पके आम खा लेगा। कुक्कू, अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ आ सकते हो। तोते अंकल ने मुझे कहा था कि मैं अपने दोस्तों को भी अपने साथ ला सकता हूँ और मीठे मीठे आम उन्हें खिला सकता हूँ। बेचारा कुक्कू जग्गू कौवे की बातों में आ जाता है और आम खाने की लालच में वह उसके साथ तोते अंकल के बगीचे में आम खाने चला जाता है। तोता किसी काम से बाहर गया हुआ था और जग्गू कौवा और कुक्कू दोनों ही एक आम के पेड़ पर बैठकर मीठे मीठे रसीले आम खाने लग जाते हैं। जग्गू जग्गू, ये आम तो बहुत स्वादिष्ट हैं। कुक्कू, यार हम दोनों ना यहाँ रोज आकर आम खाया करेंगे। कुक्कू, तुम ना इस बाग को अपना ही बाग समझो। वे दोनों उस पेड़ पर बैठे हुए थे कि पीछे से तोता भी वहाँ आ जाता है। भागना ना, अगर भागे तो पीछे से मैं पत्थर मार दूंगा। अंकल, ये कुक्कू है ना, यही मुझे लाया था अपने साथ में। मैं तो पानी पीने जा रहा था नदी किनारे, मगर रास्ते में ये मिल गया और इसने मुझसे कहा कि चलो तोता अंकल के बगीचे से आम खाते हैं। जग्गू कौवे की ये बात सुनकर कुक्कू हैरान हो जाता है। नहीं नहीं तोते अंकल, मुझे जग्गू लेकर आया है। मैं तो तुम दोनों को ही सजा दूंगा चोरी करने की। जग्गू तो बहुत तेज था। शरारती जग्गू कौवा पलक झपकते ही वहाँ से भाग जाता है और फंस जाता है चिड़िया का बेटा कुक्कू। कुक्कू तो डर से वहाँ बैठा रोने लगता है। अंकल, मैं सच कह रहा हूँ, ये जग्गू मुझे यहाँ लेकर आया था। मैं बुलाता हूँ तुम्हारी माँ को और उसे बताता हूँ ये सब।
और फिर तोता कुक्कू को एक आम की पेड़ से बांध देता है और एक बुलबुल को आवाज लगाता है। बुलबुल बुलबुल, जाओ इस चिड़िया के बच्चे की माँ को बता दो कि मैंने इसके बच्चे को चोरी करते हुए पकड़ा है। चिड़िया के बच्चे, तुम्हारी माँ तो बहुत अच्छी है, मगर तुम ये चोरी कब से करने लगे? मगर कुक्कू के पास कोई जवाब ना था। बुलबुल चिड़िया के पास जाती है। ये कुक्कू अभी तक नहीं आया, अब तक तो उसे नदी से घर वापस आ जाना था। रुको, मैं अभी नदी के पास जाकर देखती हूँ। और फिर चिड़िया अपने घर से निकलती है कि तभी रास्ते में उसे बुलबुल मिल जाती है। चिड़िया चिड़िया, जल्दी जाओ, तुम्हारा बेटा तोते की बाग से आम चुराता हुआ पकड़ा गया है। जाओ जाओ, जल्दी जाओ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा बेटा चोर नहीं है, वह चोरी नहीं कर सकता। तो तुम खुद ही जाकर देख लो ना, देखो कैसे तोते ने उसे बांध कर रखा हुआ है। चिड़िया जल्दी जल्दी तोते की बाग की तरफ उड़ती है। जग्गू बेटा, अब चाहे जो हो जाए, तुम ना मानना कि तुम उस कुक्कू को अपने साथ लेकर उस बाग में गए थे। मम्मा, मैं तो भाग आया हूँ, मगर तोते ने कुक्कू को पकड़कर रस्सियों से बांध कर रखा है। चिड़िया भी जल्दी से उड़ती हुई तोते के बाग में पहुँच जाती है। देख लो चिड़िया, देख लो अपने बेटे की यह करतूत। मैंने आज इसे रंगे हाथों पकड़ा है। देखो ना, उसने जो आम खाए हैं वह भी अभी तक जमीन पर पड़े हुए हैं। ये नहीं हो सकता कुक्कू बेटा, मैंने आपको ये सारे काम कभी नहीं सिखाए। अरे मैंने तो सोचा भी नहीं था कि आप ये सब भी कर सकते हो। मम्मा, मैं जग्गू की बातों में आकर यहाँ आ गया था। मम्मा, मुझे माफ कर दे। चिड़िया, अगर तुम अपने बेटे को मुझसे छुड़ाकर यहाँ से ले जाना चाहती हो तो आज शाम तक तुम्हें मेरे इस बाग में काम करना होगा। ये लो मटका, और शाम तक मेरे सारे बगीचे में पानी दो। तोते भैया, मैं सब करूँगी, प्लीज मेरे बेटे को कुछ ना करना। और फिर चिड़िया तोते के बाग में काम करना शुरू कर देती है। वह कड़ी धूप में नदी से पानी भरती और मटके से पानी पेड़ों में डालती। वह सारा दिन काम करती रही और पेड़ पर बंधा कुक्कू अपनी माँ को काम करता हुआ देखता रहा। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था कि गलती उसने की और सजा उसकी माँ को भुगतना पड़ रहा है। शाम तक चिड़िया काम करते करते थक गई। चिड़िया, अब ले जाओ अपने बेटे को। शायद इसे अब एहसास हो गया होगा कि चोरी करना कितनी बुरी बात है और चोरी नहीं करनी चाहिए। चलो बेटा, घर चले। और फिर चिड़िया अपने बेटे कुक्कू को घर ला लेती है। कुक्कू अपने किए पर बहुत शर्मिंदा था। वह इतना शर्मिंदा था कि वह बस रोए जा रहा था। वह अपनी मम्मा से बस इतना ही कह सका, मम्मा, अब से मैं आपका ही कहा मानूंगा। मम्मा, मुझे आज पता चल गया है कि माँ बाप की कहने में ही हम बच्चों की भलाई है और माँ बाप का कहना हमें हमेशा मानना चाहिए। और इतना सुनते ही मम्मा चिड़िया अपने बेटे कुक्कू को गले से लगा लेती है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और हाँ, ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना।